जय हिंद मित्रों, आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप देख रहे हैं रीडीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज से पहले हमने कक्षा 10वीं से संबंधित सवाल हल किए थे। आज एक प्रश्नवाली हम कक्षा 9वीं के लिए भी हल कर लेते हैं। प्रश्नवाली है 1.6, जिसमें बहुत सरल सरल सवाल हैं जो परीक्षा में आते रहते हैं। और किसी भी परीक्षा में अगर देखा जाए, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सवाल काम के हैं, पूछने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो प्रश्न क्रमांक 1 है कि ज्ञात कीजिए। अब हमें ज्ञात क्या करना है? प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे पास। पहला प्रश्न है कि ज्ञात कीजिए, और प्रश्न वाली है कक्षा 9वीं की 1.6। बोल रहा है अपने को कि ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है हमें 64 की घात 1/2। ये सवाल उसमें दिया है और बोला है कि इसको ज्ञात करना है। चलिए, दोनों तीनों सवाल है, दोनों तीनों लिख लेते हैं। दूसरा सवाल है 32 की घात 1/2। और तीसरा सवाल है 125 की घात 1/2। चलते हैं, सीखते बहुत आसान भाषा में। हल सर्वप्रथम हमारा नियम है, हल दिया है, क्या दिया है उसने? 64 की घात 1/2 को हल करना है। कहने का मतलब यह है कि ये घात 1/2 दी है, तो हमें इसको हटाना है और इस मान को सरलतम रूप में लेकर के आना है। तो हम क्या करेंगे? इसका किसका 64 का लघुत्तम निकालेंगे। इससे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि आप लोग वर्ग वर्गमूल जरूर याद कर लें। कम से कम 20-25 तक याद हो जाना चाहिए। घनमूल भी याद हो जाना चाहिए, ताकि ये अपने को डायरेक्टली दिख जाए कि 8 × 64, यानी कि 8 × 8 को अगर अपन करें तो 64 आता है। लेकिन जो बच्चे अभी फर्स्ट बार 9वीं पढ़ रहे हैं, 9वीं में आए हैं, उनके लिए ये भी हल करना बहुत कठिन होता है। तो इसलिए हम बहुत छोटी विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। तो लघुत्तम निकालते हैं। मेरे ख्याल से लघुत्तम सभी को निकालना आता होगा। नहीं भी आता है तो कमेंट करके बताएं, मैं वो भी सिखा दूंगा। कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है। चलिए, क्योंकि बड़े सवाल हल करने के लिए हमें छोटे छोटे सवालों को हल करना आवश्यक है। छोटी छोटी बातों को समझना, छोटे छोटे सूत्रों को याद करना, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो चलते हैं हम पहले सवाल के पास। लिखा हुआ है 64 का कंडीशन बना के हमने लघुत्तम निकालना है। तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 आटी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कहने का मतलब यह है कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 को हम लिख सकते हैं, यानी कि 64 को लिख सकते हैं 2 की घात 6, और इसकी घात कितनी लगी हुई है? 1/2। तो 2 की घात हो जाएगी 6 × 1/2, और 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 2 से 6 विभाजित हो जाएगा। तो अब हमारे पास 2 की घात कितनी बचेगी? 3। तो हम 2 को सरलतम रूप में लिख लेंगे 2 × 2 × 2 = 8, यानी कि सवाल के 8 उत्तर है। अब हम इसको एक तरीके से और करके देख लेते हैं। अगर हमें पता है कि हमें वर्ग और वर्गमूल आते हैं, तो सीधा सिंपल 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8, यानी कि 8 × 64, 8 × 8 = 64। तो हम और करके एक सवाल और कर लेते हैं। 64 को लिख सकते हैं हम 8 × 8 की घात 1/2, यानी कि 8 की घात 2 × 1/2, यानी कि बचा हमारे पास 8, यानी कि इस सवाल के कितने उत्तर आए? 8, जो हम यहाँ पर ला चुके हैं। तो ये तरीका भी हमारे पास सही है, ये तरीका भी हमारे पास सही है। जिस विद्यार्थी को जो तरीका समझ में आ जाए वो उससे कर ले। लेकिन बेहतर यही है कि आप वर्ग वर्गमूल याद कर लें। वर्ग वर्गमूल याद करने से आपके पास समय की बचत होगी, और समय की बचत होगी तो आप सवाल आराम से कर पाएंगे, क्योंकि परीक्षा में आपके लिए समय की कमी हो जाती है। चलते हैं हम अगले सवाल के पास। लिखा हुआ है 32 की घात 1/2। देखिए 32 तो किसी का वर्गमूल में नहीं आता है, लेकिन अपना तरीका वो अपन वही रखते हैं। कौन सा वाला? ये
32 की घात 1/5 है। मेरे ख्याल से सवाल में गलत दिया गया है, इसलिए हम इस सवाल को थोड़ा सा सुधार करते हैं कि 32 की घात 1/5। हो सकता है सवाल में गलत दिया हो सकता है कि मेरे सामने जो सवाल है इसमें गलत हो, लेकिन इस त्रुटि को सुधारना आवश्यक है। हालांकि वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मान विभाजित नहीं होगा तो थोड़ी कठिनाई आएगी, नया नया सीखने में कठिनाई आ सकती है। तो हम इस सवाल को मान लेते हैं कि 32 की घात 1/5, हम इसको इस प्रकार से करते हैं, लेकिन तरीका हमारा वही रहेगा। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और इसकी घात जो लगी हुई है 1/5, यानी कि हल करते हैं आगे। तो 2 की घात 5 गुणित 1/5, यानी कि 5 से 5 विभाजित हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2, यानी कि इस सवाल का हमारे पास कितना उत्तर आया, 2 उत्तर आया। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास एक सवाल और है 125, जिसको हम यही कर लेते हैं। 125, देखिए लघुत्तम निकालने से पहले हम देखते हैं कि 125 ना तो 2 से विभाजित होगा, ना 3 से, ना 4 से, ये जाएगा डायरेक्टली 5 के पास। तो 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गए, 5 5 25, फिर 5 5 25, फिर 5 एकम 5, यानी कि 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 और जो लिखा हुआ है 1/3, यानी कि 5 की घात 3 गुणित 1/3, 3 से 3 विभाजित हो गया तो हमारे पास बचा 5। इस प्रकार से हमारे पास हमने किन्हीं 3 सवालों को हल किया है और बहुत आसानी से हमने तीनों सवालों के उत्तर निकाले हैं, सरल भी हैं। चलिए हम इन सवालों को मिटाते हैं और करते हैं इसी प्रश्न वाली का अगला सवाल। आशा करता हूं आप सभी को सवाल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगले सवाल में भी दिया है ज्ञात कीजिए, यानी कि पहला सवाल है 9 की घात 3/2, फिर दूसरा सवाल है 32 की घात 2/5, तीसरा सवाल है 16 की घात 3/4 और चौथा सवाल है 125 की घात -1/3। तो करते हैं पहला सवाल। हल दिया है 9 की घात 3/2, देखिए 9 तो सबको याद है, 3 दिया 9, यानी 3, 9 की घात 3/2 दिया है उसने। 9 को लिख सकते हैं हम 3 की घात 2 गुणित 3/2, ये वाला 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, तो 3 की घात बचेगा हमारे पास 3, और 3 को हम लिखना पड़ेगा 3 बार, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो इस सवाल के हमारे पास 27 उत्तर आए। इस सवाल के हमारे लिए 27 उत्तर आए। चलिए ठीक उसी प्रकार से हम अगला सवाल करते हैं। देखिए अभी हमने 32 का लघुत्तम निकाला था और हम लेकर के आए थे, बताता हूँ। हल दिया है, क्या दिया है 32 की घात 2/5, ये उसने दिया है। अब हमें अभी लघुत्तम निकाला था इससे पहले वाले प्रश्न में, और हमने लिखा था 32 को 2 की घात 5। लघुत्तम निकालने के बाद में 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, और हमारे पास पहले से घातांक लगी हुई है 2/5। तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए हल करते हैं। 5 गुणित 2/5, 5 से 5 विभाजित हो गया, 2 की घात बचा 2, तो 2 गुणित 2 बराबर हमारे पास उत्तर आ गए 4, यानी कि ये सवाल भी बहुत सरल है। फिर वापस चलते हैं हम 16 के पास। 4 चौक 16, अगर आप इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 4 गुणित 4 यानी कि 16 आएगा। कहने का मतलब हम निकाल के देख लेते हैं 16 का, तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, 1 2 3 4। 2 की घात हम लिख सकते हैं 4 और घात लिखी हुई है 3/4। तो 2 की घात 4 गुणित 3/4, 4 से 4 विभाजित हो गया, हमारे पास बचा 2 की घात 3। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी हमारे इस सवाल के ये उत्तर है। यहाँ से मिटा देते हैं। चलिए अगला सवाल आता है हमारे पास 125 की घात -1/2। डरना नहीं है, माइनस को फर्क नहीं पड़ना है, हमारा जो तरीका उससे करते जाइए। हल दिया है क्या दिया है 125 की घात माइनस का 1/3, यानी कि हमने अभी निकाला था 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 और सूत्र दिया है, सवाल ने दिया है माइनस का 1/3। हल करते हैं आगे। 5 की घात 3 गुणित -1/3, 3 से 3 विभाजित हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 5 की घात -1। देखिए एक तो ये सवाल सही हो गया, इसके उत्तर याद है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा और सरलतम रूप में ले जाएं, तो आपको पता होगा कि जब माइनस की घात होती है उसको बटे से नीचे ले जाते हैं तो वो घात प्लस में हो जाती है, यानी कि 1/5 हो जाएगा और ये घात प्लस की हो जाएगी, जिसको हम शो करें नहीं भी करें तो सही है। इस प्रकार से हमारे ये 4 सवाल भी बहुत आसानी से हो गए। फिर आगे चलते हैं हम तीसरा प्रश्न, इसी को भी साथ में कर ही लेते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए इसमें भी सरल ही करना है अपने को। सवाल है अपने पास पहला वाला 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है हमारे पास 1/3 की घात 3 की घात 7, मतलब पूरे की घात 7। फिर तीसरा सवाल है हमारे पास 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। और लास्ट सवाल है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। इस सवाल को हम हल करते हैं। चलते हैं पहले सवाल के पास। देखिए यहां पर थोड़ा सवाल की जो तरीका है, स्टेप है, वो पहले सवाल से थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा समझ सकते हैं। तो चलते हैं हम हल। दिया है क्या दिया है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। देखिए अब गणितीय नियम बोलता है कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब हमारे यहाँ पर आधार क्या है, 2 यहाँ पर भी हैं, 2 यहाँ पर भी हैं, यानी कि आधार समान होने पर हम घातें जोड़ेंगे। तो आधार है हमारा 2 और घातें हैं हमारी 2/3 प्लस 1/5 है। इसकी घात दोनों आपस में जुड़े। तो चलते आगे। 2 3 और 5 का लघुत्तम 15, 5 का गुणा 2 में क्या, नहीं ये तरीका गलत है, क्रॉस गुणा नहीं करना अपने को, हमें अलग तरीका यूज करना है। सबसे पहले 3 दोनों का लघुत्तम निकालना है, 15 आया। फिर 3 का भाग, यानी कि पहले पद को हम अगर लेते हैं और 3 का भाग हम 15 में देते तो हमारे पास आते हैं 5 और 5 का गुणा करना है हमें 2 के साथ में, यानी कि 10, 5 गुनी 10। फिर यहाँ पर जो भी कोई चिन्ह होता है हमें उसको लगाना है। फिर वापस से वही तरीका, 5 का भाग 15 में देना है, यानी कि 5 3 या 15 3 आए और 3 का गुणा 1 में करना है तो हमारे पास 3। चलिए 2 की घात 10 और 3 13/15, यानी कि हमारे इस सवाल में जो उत्तर आए हैं वो आए हैं 13/15। ये हमारे सवाल के उत्तर, क्योंकि हम इस मान को इससे ज्यादा और सरलतम रूप में हल नहीं कर सकते। यानी कि कहने का मतलब सरल कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान यही सिद्ध हुआ। चलते हैं हम अगले सवाल के पास। हल दिया है क्या दिया है 1/3 की घात 3 और होल घात 7। तो देखिए सबसे पहले तो अंदर वाली घात जो है उसको हल करना पड़ेगा अपने को, कर लेते हैं। तो 1/3 गुणित 3 गुणित 3 की घात 7 अगर लगी हुई है तो लगने दो, कोई बात नहीं।
चलो इसको दूसरे तरीके से करते हैं, घातांक को मेरे नहीं देते हैं, इस मान को सर्वप्रथम ऊपर ले जाते हैं, तो मान हो जाएगा 3 की घात -3, क्योंकि जब 3 की घात +3 जो है ये बटे से ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और इसकी घात ऑलरेडी हमारे पास लगी हुई है 7, फिर 3 की घात -3 गुणित 7 का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो 3 की घात हो जाएगी 7 × 21, यानी कि इसके उत्तर यहीं तक है। इसको हम चाहें तो एक तरीके से और कर सकते हैं, 3 × 3 × 3 बार लिखेंगे, फिर 7 जो भी मान आएगा 3 × 3 = 27, 27 को 7 बार लिख करके हम गुणा करेंगे, एक उत्तर और इसके आ सकते हैं, लेकिन हम इसको यहीं तक करते हैं। चलिए फिर अगले सवाल के पास हम चलते हैं। फल दिया है, क्या दिया है, 11 की घात 1/2 भागित 11 की घात 1/4। देखिए वही बात आती है कि जिस प्रकार आधार समान होने पर गुणों में घातें जुड़ती हैं, यहाँ पर हमने जोड़ा था, ठीक उसी प्रकार आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। तो 11 हमारा आधार है और हमारी घातें हैं 1/2 - 1/4, यानी हम इसमें से इसको घटाएंगे, तरीका हमारा वही रहेगा। 11 2 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे, 4 आएगा, फिर 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, चिन्ह माइनस का माइनस लगाया, 4 का भाग 4 में दिया 1, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, यानी कि 11 की घात 2 में से 1 गया 1/4, यानी कि इस 11 के जो उत्तर आए हैं, इस सवाल के जो उत्तर आए हैं 11 की घात 1/4 उत्तर। चलिए हम वापस चलते हैं अगले सवाल पर। फल दिया है 7 की घात 1/2 × 8 की घात 1/2। देखिए अब यहाँ पर घातांक जो है वो समान है, लेकिन आधार अलग अलग है, तो हम इसको घातांक कॉमन हो जाएगी और आधार का आपस में गुणा हो जाएगी। 7 की 8 56 की घात हो जाएगी 1/2, क्योंकि आधार अलग अलग है, घातांक समान है, तो 56 की घात हो जाएगी 1/2। चाहे तो इसको हम थोड़ा और सरल कर सकते हैं, देख लेते हैं, प्रयास करते हैं। 56 अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, नहीं होगा, चलो रहने देते हैं, क्योंकि वापस से मान अलग अलग टुकड़ों में आएगा और फिर घातांक को हमें लगाना ही है, तो इससे बढ़िया 56 इसको रहने दें और इस सवाल को यहीं विराम दें, क्योंकि कक्षा 9वीं के जो विद्यार्थी हैं उनके अनुसार इन सवालों को ज़्यादा लंबा चौड़ा खींचना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा, इसलिए जितना सरलता रूप में, जितना छोटा मान में अगर ये सवाल हो जाता है, उतने छोटे मान में जितने सरलता रूप में अपने को इनको करना आवश्यक है। तो कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, जितना मेरे पास अनुभव था, मैंने आपको बहुत सरलता रूप से बताने का प्रयास किया। आशा करता हूं मैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मुझे तुरंत पता चल जाता कि आपको समझ में आया या नहीं आया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि समझ में आया होगा। इसलिए ये जो प्रश्नवाली है 1.6 हमने आसानी से कर लिया है, पूरी प्रश्नवाली इसमें हो गई है, और आप इस इन सवालों को देखिए, समझिए, अपने नोट्स में उतारिए और अपने दोस्तों को लिंक भेजिए ताकि उनको भी सरलतम रूप से सवाल करने का मौका मिले। मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले वीडियो में। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कोई भी विद्यार्थी कक्षा 9वीं से 12वीं तक का ऑफलाइन क्लास अगर लेना चाहता है तो वो अपने DDC एकेडमी संजीत पर आने का कष्ट करें। संपर्क नंबर मेरे वही हैं, एक ही नंबर रख रखे अपनों ने 822 604 7583। इस नंबर पर आप कॉल करें, मैसेज करें, ताकि आपका मार्गदर्शन व्यवस्थित तरीके से मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।